हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज हम फिर से होम साइंस टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तुम्हारा पहला सवाल है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारस्परिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह कथन किस विद्वान का है? बोगार्डस। सेकंड क्वेश्चन, काम, तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। किस विद्वान ने कहा है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑगबर्न तथा निमकॉफ। थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य या किसी प्राणी के अस्तित्व को कायम रखने के लिए यही वो नितांत अनिवार्य मौलिक व जैविकीय कार्य है जो परिवार करता रहा। यह कथन विवाह के संबंध में किसने कहा? ये जो कहा है वो R.L. सदरलैंड और J.L. वुडवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? वेस्टरमार्क ने माना है। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं एक विवाह। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से ही करता है तो उसे कहते हैं अंतर्विवाह। प्रवर का अर्थ है समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गांधर्व विवाह। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? 8। उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। धर्म, रति, प्रज्ञा, इनमें से सभी। गोत्र, प्रवर तथा पिंड से बाहर विवाह का नियम कहलाता है बहिर्विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ है? सन 1955। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुओं में विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। मुसलमानों में विवाह को माना जाता है सामाजिक समझौता। मुसलमानों में अस्थायी विवाह को कहते हैं मुताह। मेहर का प्रचलन है मुसलमानों में। सन 1954 ईस्वी से पहले एक विशेष विवाह अधिनियम बना जिसके अनुसार स्त्री पुरुष के विवाह पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए जो उपयुक्त सभी। इसका आंसर है पुरुष की आयु 21 वर्ष, स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। स्त्री पुरुष में रक्त का निकट का संबंध न हो। दोनों ही पक्षों में पहले का पति या पत्नी जीवित न हो। उपयुक्त सभी। 1954-55 ईस्वी में किस अधिनियम के अनुसार एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से तथा एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकते हैं? हिंदू विवाह एवं तलाक अधिनियम। विवाह की शारीरिक अथवा जीव शास्त्रीय योग्यताएं हैं लड़का व लड़की की उपयुक्त आयु हो, वर वधू में से कोई भी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो, यौन ग्रंथियों का पूर्ण विकास हो चुका हो। उपयुक्त सभी। स्वगोत्र विवाह निषेध है। यह किस धर्म में माना जाता है? हिंदुओं में। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष के गुणों का विकास होता है। वह है धार्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। भारतीय संस्कृति के अनुसार मुख्य आश्रम है गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यासाश्रम, इनमें से सभी।
अगला देखते हैं। वर्तमान समय में विवाह की न्यूनतम आयु है। लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। बाल विवाह को माना जाता है सामाजिक समस्या। विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं हैं प्रजनन की क्षमता, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, उपयुक्त दोनों। विवाह के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता है परिपक्वता। विवाह की अनिवार्य कानूनी योग्यता है उपयुक्त सभी। कोई भी पूर्व विवाहित न हो। दोनों विवाह की निर्धारित न्यूनतम आयु से कम न हो। दोनों किसी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित न हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। न्यायालय के समक्ष तलाक लेने के लिए कौन सी दशाओं का होना चाहिए? उपयुक्त सभी। दोनों में से यदि कोई मानसिक रोगी हो, दोनों में से यदि कोई संन्यास ले ले, दोनों में से कोई धर्म परिवर्तन कर ले। उपयुक्त सभी। किस धर्म में गिरजाघर के नियमों के अनुसार विवाह होता है? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है ये। ईसाई। मुसलमानों में विवाह का प्रकार है वैध विवाह, मुताह विवाह और नियमित विवाह। इनमें से सभी। विवाह की सफलता के लिए आवश्यक है तो बिल्कुल पति पत्नी में पारस्परिक समायोजन। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज राइट। उत्तर भारत में निम्न में से किस नियम का पालन नहीं किया जाता है? जाति बहिर्विवाह। निम्न में से कौन सा विवाह का उद्देश्य नहीं है? अतिरिक्त यौन संबंध। ईसाइयों को धार्मिक रूप से कितने वर्ष के लड़के को विवाह की आज्ञा प्राप्त है? 15 वर्ष के। वैज्ञानिक आधार पर निकट के लोगों में विवाह संबंध दास की दृष्टि से ठीक नहीं है प्रजनन। मुस्लिम विवाह को माना जाता है समझौता। अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्वादी प्रगतिवादी है। यह कथन है समनर और केलर का। That's all for today. Thanks for watching. Bye.